जब पाकिस्तान के अंदर घटना हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस देश के मजदूरों को लेकर उनके ट्विटर पे हाथ नहीं चलते। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों आप इस देश के मजदूरों की ओर ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे? आपका तो पूरा ध्यान आपके यार इमरान की ओर है, क्योंकि जो आप वो बिरयानी खा के आए थे ना, लगातार आप उस बिरयानी का कर्जा चुकाने में लगे रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मुझे धमकी आ रही है। जब आप इस देश के मुख्यमंत्री होते हुए आपको धमकी आ रही है, तो कैसे हम मान लें कि आप जैसों के राज में इस देश की जनता सुरक्षित है? जब आप मुख्यमंत्री होते हुए सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस देश की जनता सुरक्षित होगी आपके? प्रधानमंत्री जी, ये तो आपसे उस समय पूछा जाता जिस समय आप चाय बेचते थे। उस समय आपसे पूछा जाता कि आप आत्मनिर्भर थे या नहीं थे। प्रधानमंत्री जी, आप बताएंगे कि अगर कोई अदर कंट्री कोरोना वायरस की दवा बनाती है तो हमें उससे दवा लेनी है या नहीं लेनी, या हमें आत्मनिर्भर बनना है? आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो बंद कीजिए चाइना के साथ व्यापार। क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं जो विदेशों की कंपनियां हैं? भारत देश स्वदेशी की बात आपको उस समय याद नहीं आती जब आप 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। स्वदेशी की बात जब नहीं आपको याद आती जब दिवाली के समय पे एलईडी लाइट से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो दिवाली के अंदर सजाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें सारा कुछ चाइना से आता है। तब आपको स्वदेशी की याद नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वदेशी के नाम पर ढोंग चला रखा है। अगर वो सरकार को पैसा दान में देते हैं तो दूसरी ओर आटे के कट्टे का दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे तो स्वदेशी को मानने वाले हैं। दूसरी ओर कि जब जलने लगे अर्थव्यवस्था के फेफड़े, तब सरकार को याद आए बेवड़े। जिस तरीके से देश की सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए लेकिन मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए। जो ये बात करते थे राम की, जो बात करते थे रहीम की, ये कहा करते थे कि हम राम के पुजारी हैं। असल में ना ये राम के पुजारी हैं, ये तो कुर्सी के पुजारी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के बॉर्डर तक और हमने जानने की कोशिश करी कि DS4 की टीम ने जानने की कोशिश करी कि दरअसल दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की सरकार है, इस लॉकडाउन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए आज हम आ पहुँचे हैं मोहित शर्मा जी के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यहाँ का माहौल कैसा है और किस तरीके की यहाँ पर हालात चल रही है। तो क्या बताना चाहेंगे आप सबसे पहले कि यहाँ पे हालात किस तरीके से चल रहा है, कैसे देखना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब जलने लगे अर्थव्यवस्था के फेफड़े, तब सरकार को याद आए बेवड़े। जिस तरीके से देश की सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए लेकिन मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए। जो ये बात करते थे राम की, जो बात करते थे रहीम की, ये कहा करते थे कि हम राम के पुजारी हैं। असल में ना ये राम के पुजारी हैं, ये तो कुर्सी के पुजारी हैं। आज इन्होंने भगवान श्री राम के दर का दरवाज़ा तो बंद कर दिया लेकिन बेवड़ों के घर का दरवाज़ा खोल दिया। दारू के ठेके खोलकर आज इस देश की सरकार ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास इस देश की जनता को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। आप करोड़ों रुपया अपने सूट बूट पे खर्च कर सकते हैं, आप करोड़ों रुपया इस देश के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति पे खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपया अपने कार्यालय बनाने पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक रुपया नहीं है कि आप इस देश की सरकार को बिठाल के, इस देश की जनता को बिठाल के खिला सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मुझे लगता है झूठ बोलने में PhD कर रखी है, आते हैं एक निबंध लेके आते हैं जनता के बीच में, उस निबंध को सुनाते हैं, उस निबंध से कोई फ़ायदा होता नहीं है देश की जनता का। आप देखिए लगातार देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के पलायन करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में थोड़ा सा राहत दी गई है, फैक्ट्रियाँ खोली गई हैं और दुकानें खोली गई हैं, लेकिन दुकान और फैक्ट्री खुल गई हैं, ना तो फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर है, लेबर है, और जिस तरीके से दुकान खोल दी गई हैं, उन दुकानों के अंदर खरीदने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का एक भी आप कहें कस्टमर वो नहीं आ रहा उस। जी। अच्छा, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले भाषण में लगातार जो देश को संबोधित करते रहे हैं, उन्होंने भी पिछले भाषण में कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। वो भी इस हालात में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है जो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग पलायन करते तो नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भर ऐसे समय बन सकता है? प्रधानमंत्री जी, ये तो आपसे उस समय पूछा जाता जिस समय आप चाय बेचते थे। उस समय आपसे पूछा जाता कि आप आत्मनिर्भर थे या नहीं थे। प्रधानमंत्री जी, आप बताएंगे कि अगर कोई अदर कंट्री कोरोना वायरस की दवा बनाती है तो हमें उससे दवा लेनी है या नहीं लेनी, या हमें आत्मनिर्भर बनना है? आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो बंद कीजिए चाइना के साथ व्यापार। क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं जो विदेशों की कंपनियां हैं? भारत देश के अंदर सब कुछ डेवलप कीजिए ना। आप इस देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। आज
उसके पास पहनने को हवाई चप्पल नहीं है, प्लास्टिक की बोतलें पैर के अंदर बांधकर इस देश का मजदूर चल रहा है, उसके पैर के अंदर छाले पड़ चुके हैं 30 से 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में। ऐसे टेम्परेचर में जब देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम मंत्री लोग, देश के एमएलए एमपी लोग घरों के अंदर बाहर नहीं निकलते, अपने एसी वाले कमरों में रहते हैं, उस समय इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब मजदूर कई किलोमीटर दिल्ली से राजस्थान से यूपी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ लगातार पैदल जा रहा है। लेकिन इस देश की सरकार चुप और मौन है। योगी आदित्यनाथ जी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मुझे धमकी आ रही है। जब आप इस देश के मुख्यमंत्री होते हुए आपको धमकी आ रही है तो कैसे हम मान लें कि आप जैसों के राज में इस देश की जनता सुरक्षित है? जब आप मुख्यमंत्री होते हुए सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस देश की जनता सुरक्षित होगी आपके राज में? स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लोकल ब्रांड को आगे बढ़ाओ, लोगों से और उसकी ब्रांडिंग करने के लिए कहिए, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? स्वदेशी की बात आपको उस समय याद नहीं आती जब आप 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। स्वदेशी की बात जब नहीं आपको याद आती जब दिवाली के समय पे एलईडी लाइट से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो दिवाली के अंदर सजाई जाती हैं वो सारी चीज़ें, सारा कुछ चाइना से आता है, तब आपको स्वदेशी की याद नहीं आती। आज आपको स्वदेशी की याद आ गई। अगर आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी की एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वदेशी के नाम पे ढोंग चला रखा है। अगर वो सरकार को पैसा दान में देते हैं तो दूसरी ओर आटे के कट्टे का दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे तो स्वदेशी को मानने वाले हैं। दूसरी ओर ये ऐसा समय है हम इस समय राजनीति नहीं करना चाहते। हम क्या, तमाम राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। हमारे देश की वित्त मंत्री जी, जिन्हें इस मौजूदा हालात में देश की स्थिति को संभालना चाहिए, वो कह रही हैं कि विपक्ष की पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर मजदूरों से मिलना राजनीति है तो आप भी कीजिए ना राजनीति। आपको किसने कहा कि आप पीछे हटिए? आप भी मिलिए इस देश के मजदूरों से। जब आपके गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांट सकते हैं तो क्या ऐसी दुर्भाग्यवश स्थिति में आप घर घर जाके मजदूरों से मिल नहीं सकते कि आपको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रियंका गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बसें भेज दी। उन बसों के अंदर ऑटो हैं, एम्बुलेंस है। आप एक बात बताइए, आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लखनऊ से 2 किलोमीटर अंदर जाना है तो क्या उसके लिए बस अंदर जाएगी? नहीं, उसके लिए ऑटो की सुविधा है। किसी मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है। आज आप ऐसे समय पे मजदूरों को भेज तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर जांच रहे हैं कि बस की स्थिति कैसी है, उनमें बसें ख़राब हैं, उनके ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। आप एक बात बताइए, जब यही बसें राजस्थान पहुंचती हैं तो राजस्थान सरकार ने तो कुछ भी चेक नहीं करा, क्योंकि ये समय है इस देश के परेशान मजदूर, असहाय मजदूरों का साथ देने की। समझ रहे हैं? ये समय है उन मजदूरों का जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। भाजपा के अंदर तमाम ऐसे नेता मंत्रीगण हैं जिन्हों के अंदर होड़ लगी रहती है। कुछ नेता मंत्रीगण ऐसे हैं जो इस देश के मजदूरों को चोर और डकैत बता देते हैं। अरे आप क्यों भूल जाते हैं कि जो आपके घर का निर्माण करा है वो इन मजदूरों ने ही करा है। जब किसान खेत में अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, तब आप घर में बैठ के रोटी खा पाते हैं। और आज आप इस देश के मजदूरों को चोर और डकैत कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करते हुए? मौजूदा हालात में जी, मौजूदा हालात को देख करके आपको क्या लगता है कि मजदूर रुकने का नाम ले रहा, काम है नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने को सामने मिली। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि कई करोड़ लोगों को उन्होंने खाना पहुंचाया है, कई करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाले हैं। लेकिन एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, मैं बता देता हूँ, आपने कही कई करोड़। मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कुछ इस प्रकार मदद करते हैं कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता और मदद भी हो जाती है। इस तरीके की नरेंद्र मोदी जी मदद करते हैं। एक मदद उन्होंने कुछ साल पहले पहुंचाई थी, अभी कुछ जब उनका चुनावी भाषण था कि भाइयों और बहनों प्रत्येक खाते में 15-15 लाख आएंगे। मेरे ख्याल से मेरे कुछ अकाउंट में कोई गड़बड़ी है जिस कारण से मेरे अकाउंट में तो आज तक 15 लाख आए ही नहीं। मुझे लगता है इसी तरीके से तमाम झूठे जुमले और वादे इस देश की जनता से करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इस देश की जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दरबदर तरस रही है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे लखनऊ हो, ये लोग अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी आ रही है। इनको जी 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, अभी इतना बड़ा ऐलान किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करा है। आप ये बताइए मुझे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज का अगर ऐलान किया है तो वो ऐलान किया गया है या उसका कुछ कार्य अभी तक हुआ भी है?
मेरे ख्याल से करीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस राहत पैकेज को अनाउंस किए हुए। आप ये बताइए कि अब तक उनमें से कितना खर्च किया गया है, कितने लोगों को उससे राहत मिली है। मेरे ख्याल से इस देश के मजदूरों को अगर राहत मिल जाती तो शायद वो लगातार पलायन नहीं करते। ये लोग ऐसी मजबूर बड़े हालत में भी इस देश की जनता से कमाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा दिन तक ये ऐसी सरकार नहीं चलने वाली। नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से आपने गरीबी को देखा है, आप मानते हैं, तो आपको वाकई इस देश के गरीबों की मदद करनी होगी। और कोरोना वायरस कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी महामारी थोड़ी है। हमने इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से निपटा है। हमने डेंगू से निपटा है, चिकनगुनिया से निपटा है, हमने स्वाइन फ्लू से निपटा है, तो हम कोरोना वायरस से भी निपटेंगे। बट जिस समय इस कोरोना वायरस से हमें लड़ना था, उस समय आप अपनी चुनावी रोटियां सेकने में व्यस्त थे। आप अपने यार के साथ आप लगे हुए थे। कभी आप गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप को बुला लेते हैं। जी देखा गया कि जब हमारे जो देश के मजदूर पलायन कर रहे थे, जी जी काफी जगह एक्सीडेंट हुआ, काफी जगह रेल की पटरियों से कट गए, ऐसा भयावह देखने को देखिए, मुझे लगता है इस देश के तमाम लोगों का पाकिस्तानी प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो भी लोग पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं या उनको ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आप चले जाइए ना पाकिस्तान। आपको किसने रोका है? इस देश के मजदूर मर जाते हैं, उन मजदूरों को मार दिया जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह। पर इस देश के ना तो प्रधानमंत्री और ना इस देश के तमाम भाजपा के एमएलए, मंत्री, गृह मंत्री कोई भी मजदूरों को लेकर ट्वीट नहीं करता। क्या मजदूरों की हालत आज कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है? अगर किसी सोशल मीडिया पे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, किसी बड़े सेलिब्रिटी का कोई एक कुत्ता तक मर जाता है ना, तो लोग सोशल मीडिया पे हंगामा मचा देते हैं, रिप डॉग कर। पर इस देश के मजदूर मर जाते हैं तो इस देश के ना तो नेता लोग बोलते हैं, ना तमाम बड़े इंडस्ट्री वाले लोग बोलते हैं। आज जब पाकिस्तान के अंदर घटना हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस देश के मजदूरों को लेकर उनके ट्विटर पे हाथ नहीं चलते। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों आप इस देश के मजदूरों की ओर ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे? आपका तो पूरा ध्यान आपके यार इमरान की ओर है, क्योंकि जो आप वो बिरयानी खा के आए थे ना, लगातार आप उस बिरयानी का कर्जा चुकाने में लगे रहते हैं। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश का मजदूर दिन प्रतिदिन परेशान होता जा रहा है और आपको उसकी परेशानी को दूर करना होगा। और ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि इस देश के मजदूर ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। और अगर आप इस देश के मजदूरों को ऐसी असहाय मरने के लिए छोड़ देंगे, तो मेरे ख्याल से इस देश का मजदूर आपको उसका जी कहते हैं कि वो खुद फकीर हैं, झोला उठाकर के चलते हैं, किस लिए लूटेंगे अगर ऐसे हमला भी करेंगे? आप एक बात बताइए, विजय माल्या, नीरव मोदी इस देश से करोड़ों रुपया लेकर चले गए, ये बताइए आज तक उनको लाया नहीं गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश की सरकार लगातार जुमलों में लोगों को फंसाती रहती है। अब से कुछ दिनों पहले बड़े जोर शोर से चल रहा था, नीरव मोदी आ गया, नीरव मोदी आ गया, अरे आज आ गया, कल आ गया। मुझे लगता है पैदल आ रहा है वो। लॉकडाउन हो गया तो इसलिए वो आ नहीं पाया, पैदल आ रहा होगा, आ जाएगा कुछ समय बाद। लॉकडाउन हो गया ना, इस बार रुक गया है वो बाहर बॉर्डर पे ही। जैसे लॉकडाउन क्लोज होगा दोबारा आ जाएगा नीरव मोदी। इस देश की सरकार लगातार देश के लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। और मेरा मानना ये है कि ये समय हमें सरकार के साथ जुड़ने का है। पर सरकार, जब विपक्ष साथ दे रहा है सरकार का, तो सरकार कह रही है कि ये राजनीति कर रहा है। अरे भैया, मजदूरों से मिलना राजनीति थोड़ी है, मजदूरों का हालचाल पूछना राजनीति थोड़ी है। हम तो उनकी मदद करना चाह रहे हैं। जब आप मदद नहीं करेंगे तो कोई तो मदद करेगा ही।